हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्टडी क्लब में। आज से हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर। आज हम पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। सबसे पहले देखते हैं, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। इसका जन्म यूनान में हुआ तथा इसका विकास यूरोप में हुआ है। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं। जन्म इसका यूनान में हुआ है और विकास इसका यूरोप में हुआ है। अरस्तु के अनुसार समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। मानव के आर्थिक जीवन अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक जीवन और नीति शास्त्र मानव के नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान मानव के राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करता है। अरस्तु के अनुसार समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में विभिन्न पक्ष होते हैं और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों के अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों द्वारा किया जाता है। समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है तथा अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है तथा नीति शास्त्र मानव के नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। इन्हीं शास्त्रों के समान ही राजनीतिक विज्ञान मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। हम समाजशास्त्र का अर्थ देखेंगे। समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है? समाजशास्त्र का अर्थ राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द पॉलिटिक्स, जो यूनानी भाषा के पॉलिस से लिया गया है शब्द से बना, जिसका उस भाषा में अर्थ नगर या राज्य होता है। उस भाषा में यूनानी भाषा में जिसका अर्थ नगर या राज्य होता है। यूनानी भाषा में इसका अर्थ नगर अथवा राज्य होता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा इसकी भिन्न परिभाषाएं दी गई, जिसमें पहला है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। कुछ विद्वानों ने परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर इसकी परिभाषा दी, कुछ विद्वानों ने आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर इसकी परिभाषा दी है। अब हम परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा को देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में भी विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। मतलब जैसे इस राजनीतिक विज्ञान के विचारकों द्वारा इस विषय के परंपरागत विद्वानों द्वारा इस विषय की विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की गई, जिन्हें प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। जिसमें पहला है राजनीतिक विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा राजनीतिक विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में, तीसरा है राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। तीसरा जिसमें है राज्य और सरकार तीनों के अध्ययन के रूप में। इस पे प्रश्न इस तरह बनते हैं, जैसे राजनीतिक विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित कीजिए। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। राजनीतिक विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में, राजनीतिक विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में, ऐसे विभिन्न। अब हम पहला देखते हैं राजनीतिक विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में। मानव के जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेना अनिवार्य हो जाता है, जिनके माध्यम से राजनीतिक जीवन के विकसित करने के लिए अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेना अनिवार्य हो जाता है, जिनके माध्यम से अपने राजनीतिक जीवन का उनको विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। ब्लंट स्टडी के अनुसार राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से था और यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक रूप क्या है तथा उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति की जा सकती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। ब्लंट स्टडी के अनुसार राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से होता है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राजनीति
कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है तथा उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्त की जा सकती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। इस प्रकार राजनीतिक संस्थाओं में राज्य प्रमुख है, जिसका यूनान भाषा में अर्थ नगर या राज्य होता है। आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्य में ले लिया आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्य में आज इन राज्यों का नाम स्थान राष्ट्रीय राज्यों में ले लिया है। डॉक्टर गार्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। अब हम दूसरा देखेंगे, राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन। वर्तमान समय में राजनीतिक विज्ञान के कुछ विद्वान उपयुक्त परिभाषा को स्वीकार नहीं करते। राज्य वाली परिभाषा को वे राज्य को अमूर्त संस्था मानते हैं। प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस संस्था का मूर्त रूप सरकार ही है। वह यंत्र अथवा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप में परिणित की जाती है। कुछ विद्वान हैं जो उपयुक्त परिभाषा को स्वीकार नहीं करते कि राजनीति राज्य के अध्ययन के रूप में है। वे राज्य को एक अमूर्त संस्था मानते हैं। प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस संस्था का मूर्त रूप सरकार ही वह यंत्र अथवा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप में परिणित की जा सकती है। सीले के अनुसार राजनीतिक विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीवन शास्त्र जीव शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंगों का तथा ज्यामिति स्थान एवं लंबाई चौड़ाई करता है। सीले के अनुसार राजनीतिक विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति करता है, जीव शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंगों का तथा ज्यामिति स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का। सीले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्व का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का करता है। इसी प्रकार दूसरे विद्वान हैं लीकॉक कहते हैं राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। 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 अतः इसके अतिरिक्त आदि विद्वानों ने इसे सरकार का ही अध्ययन कहा। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन दोनों। सभी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा राजनीतिक विज्ञान की वस्तुतः एकांगी है और जहाँ तक राजनीतिक विज्ञान का संबंध है, इसमें राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है। फ्रांसीसी विचारक पॉल जेनेट के अनुसार राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। दूसरे विचारक है डिमॉक राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से समझते हैं। डिमॉक कहते हैं राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से होता है। उसके राज्य का साधन सरकार से होता है। राज्य का साधन कौन? सरकार से होता है। राज्य का संबंध उसके साधन सरकार से होता है। गिलक्राइस्ट एक विद्वान है, उन्होंने कहा है राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है मानवीय तत्व। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा पूर्ण नहीं, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। अब हम परंपरागत दृष्टिकोण की कुछ प्रमुख परिभाषाओं को देखेंगे। तर्क व कल्पना पर आधारित आदर्शवादी अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण तर्क व कल्पना पर आधारित आदर्शवादी दृष्टिकोण है। दूसरा, राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण नैतिकता व राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया गया है। राजनीतिक विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण में नैतिकता व राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया गया है। नैतिकता और राजनीतिक मूल्य पर विशेष बल दिया गया है। तीसरा है राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययनों की प्रमुखता है। चौथा,
इसमें प्रधानतः संकुचित परंपरागत दृष्टिकोण में प्रधानतः संकुचित अध्ययन किया गया है। 5वां, चिंतन में व्यक्तिनिष्ठा की प्रधानता है। राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में चिंतन में व्यक्तिनिष्ठा की प्रधानता है। इसका अध्ययन परिष्कृत नहीं किया गया है, इसका अध्ययन अपरिष्कृत है। राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में अपरिष्कृत अध्ययन किया गया है। 7वां है, वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक अध्ययन किया गया है। राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में वर्णनात्मक और विवरणात्मक अध्ययन किया गया है। धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम आधुनिक दृष्टिकोण की इसकी परिभाषा को देखेंगे। धन्यवाद।